हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। आज मैं बना रही हूँ भटूरे, जो सबको, छोटे हों बड़े हों, सबको बहुत पसंद आते हैं। और मैं ये बहुत इंस्टेंट बना के दिखाने वाली हूँ। ये नहीं कि आपको इसको 4-5 घंटे के लिए आटे को गूंद के रखना पड़ेगा, या आप रात को इसको तैयारी करके रखेंगे और सुबह आप भटूरे बनाएंगे। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। आप फटाफट आटा गूंदेंगे और आपके भटूरे बन करके इस तरह से तैयार होंगे। बहुत ही सॉफ्ट भटूरे बन करके तैयार होंगे। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए मैंने 2 बड़े कटोरे आटा लिया है और साथ में 3 आलू लिए हैं। मेरे जो आलूओं का साइज़ है थोड़ा बड़ा है, तो मैंने उन्हें कट कर दिया है। तो लगभग ये 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं और इसे मैं बारीक कद्दूकस कर रही हूँ। और बारीक करने के लिए मैं इसमें, जिसमें अदरक को घिसते हैं चाय बनाते टाइम, उसमें इसको कद्दूकस कर रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल बारीक बारीक कसे। और इस तरह से बारीक कसने के बाद जो हमारे भटूरे हैं बहुत ही बढ़िया बनते हैं। उसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं आती हैं आलू की। तो ये हमें आटा बनाना है तो बिल्कुल बारीक कसना है। उसके साथ मैंने इसमें 1/4 कप सूजी का यूज़ किया है और साथ में मैंने आधा कप दही को यूज़ किया है। दही बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर पतला दही है तो आप 1 कटोरी दही का यूज़ करिए। तो मेरा गाढ़ा दही था। और ये 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और साथ में 1 चुटकी मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, ध्यान रखिए, बेकिंग सोडा डाला है। और 2 चम्मच इसमें मैंने ऑयल का यूज़ किया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटे में और इसका बढ़िया सा डो बनाकर तैयार करेंगे। आलू अच्छी तरह से मिक्स करना है। सारे जो नमक और सूजी को भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए डो बनाना है। ध्यान रखिए, इसका डो जो हम बनाएंगे हार्ड, यानी कि थोड़ा टाइट हमें डो बनाना है। और साथ में थोड़ा गुनगुने पानी का आप यूज़ करिए और थोड़ा थोड़ा पानी ही स्प्रिंकल करके डालिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डलेगा तो आटा हमारा ढीला हो जाएगा। और ढीला आटा हो जाएगा तो भटूरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इस बातों का ध्यान रखिए। आटा हमारा सख्त लगना चाहिए, क्योंकि जब हम इस आटे को बना के तैयार करके छोड़ेंगे तो ऑलरेडी ये आटा थोड़ा फूलेगा, तो इसीलिए आटा हमारा सख्त लगना चाहिए। तो हमारा सख्त आटा इस तरह से गूंदते हुए आप तैयार करेंगे। देखिए कितना बढ़िया आटा बन गया है। और मैं थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाकर इस तरह से और थोड़ा सा दोबारा से इसे गूंद रही हूँ। तो इस तरह आप इसको गूंद के तैयार करेंगे। और छोले की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और इसे मैं ढककर 15 मिनट के लिए रख दिया है। और 15 मिनट के बाद देखिए कितना बढ़िया आटा बनके तैयार हुआ है। 10 से 15 मिनट ही बहुत है आपको इस आटे के लिए। तो इंस्टेंट हमारे भटूरे बनके तैयार होंगे। ये देखिए, मैं आपको बेल करके भटूरा एक दिखा रही हूँ। आप चाहे लंबी आकार में बेल सकते हैं, चाहे गोल आकार दे सकते हैं। और आप मैदे से बना रहे हैं इसलिए ये फैलते नहीं हैं ज़्यादा, तो मैं इसीलिए चकले को उठा के इसको बेल रही हूँ। तो वो उससे हम इसको लंबाई में अच्छा आकार दे सकते हैं। और तेल हमारा गर्म हो गया है, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए तेल कितना बढ़िया हमारा गर्म हो चुका है हाई हीट पर। तो एक भटूरा मैं आपको डाल के तल के दिखा देती हूँ। तो ये आलू जो आप डाल के बनाएंगे, ये इस तरह से आप इंस्टेंट भटूरे बहुत ईजिली बना सकते हैं। और भटूरे को जब आप फ्राई करें तो उसके ऊपर वाले हिस्से के ऊपर तेल को धीरे धीरे से डालते जाइए, ताकि वो पूरी तरह से ऊपर नीचे से भटूरा हमारा ऑयल ले सके। बट इस भटूरे की खासियत ये है कि इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाता। बिल्कुल आप इसको जब निकालेंगे तो बिल्कुल आप हाथ में ऑयल नहीं आपके लगेगा। तो बहुत ही बढ़िया और फूले हुए और सॉफ्ट भटूरे बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए हमारा भटूरा बन करके तैयार है। और ये मैं एक और भटूरा आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप पलट देते हैं इसे। ये देखिए, लग रहा है ना इतना स्वादिष्ट। तो आज मैंने छोले बनाए तो मुझे लगा चलिए भटूरे भी बना लेते हैं बच्चों के लिए। तो ये इस तरह से भटूरे बन करके तैयार हैं और आप लोग भी ऐसे ही ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी है, आपको पहले से इतनी मेहनत करके रखने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए हमारे छोले भटूरे की प्लेट तैयार है। लग रहे हैं ना बिल्कुल होटल जैसे, ढाबे स्टाइल। तो बना कर तैयार कीजिए। आपको रेसिपी पसंद आई तो शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाना तो मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।